अब आगे बढ़ते हैं स्टेट हाईवे में और अब बात अगली खबर यानी कि असम की करेंगे। असम में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासत गरमाई है। दरअसल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग 18 मार्च को होगी, जिसमें असम के उम्मीदवारों पर फैसला होगा। असम में एक ही चरण में सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को अपनी अपनी ताकत पर भरोसा है और उनके सामने कुछ चुनौतियां भी है जिससे निपटना होगा। एनडीए अपने सरकार के रिकॉर्ड और संगठनात्मक ताकत के भरोसे उतरेगा। हालांकि तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय शिकायत जैसी सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं और शांति समझौतों पर जोर देते हुए अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की मुखर राजनीति शैली और पूरे राज्य में उनकी बड़ी मौजूदगी भी इसकी ताकत में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कद्दावर बीजेपी के नेताओं के लगातार दौरों से भी पार्टी को अपनी डबल इंजन सरकार की रणनीति को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। जाहिर बात है कि बीजेपी के सामने ऐसे में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, खासकर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पर मौजूदा विधायकों को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है। सरकार के अतिक्रमण रोधी अभियान और अवैध घुसपैठियों के बारे में स्टेटमेंट्स जिसकी विपक्ष द्वारा आलोचना की गई। इसके बीच पार्टी को अल्पसंख्यक मतदाताओं के कुछ वर्ग, खास तौर पर बांग्ला भाषी मुसलमानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर मददगार साबित हो सकती है, लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें हैं जिससे निपटने के लिए असम जातीय परिषद, सीपीआईएम और ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके बीजेपी का मुकाबला करने की योजना बना रही है। कांग्रेस को अल्पसंख्यक मतदाताओं, विशेषकर बांग्ला भाषी मुसलमानों का समर्थन हासिल हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई 2024 में बीजेपी द्वारा अपने उम्मीदवार के समर्थन में पूरी ताकत लगाए जाने के बावजूद जोरहाट लोकसभा सीट जीतने में सफल रहे और पार्टी द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में फिर से पेश करना और जोरहाट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाना पार्टी के मनोबल को काफी बढ़ाएगा। मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। कांग्रेस एक दशक से सत्ता से दूर है और उसे कई झटके भी लगे। सहयोगी दलों के साथ समन्वय कांग्रेस के लिए चुनौती मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। हाल ही में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा और 3 अन्य विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि 2 अन्य राय जो दल में शामिल हो गए हैं। विपक्षी दल में एकता का अभाव जमीनी स्तर पर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी दलों की अहम भूमिका रहने की संभावना भी है। इधर बीजेपी के अलावा राज्य में एनडीए के घटक दलों में असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल और बोडोलैंड पीपल पार्टी शामिल है। वहीं कांग्रेस का साथ है सीपीआईएम, असम जातीय परिषद और एपीएचएलसी, जिसने सीटों के बंटवारे पर सहमति जताई। आने वाले चुनाव में ये दल मिलकर के प्रचार करेंगे। सीपीआईएम का विधानसभा में एक सदस्य है, जबकि एजेपी और एपीएचएलसी का कोई सदस्य नहीं। पिछले विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 16 सीट हासिल की और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने सदन में पार्टी से एकमात्र सीट जीती। हालांकि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस बार एआईयूडीएफ को छोड़कर विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्वे अभी तक आए हैं उसके हिसाब से बीजेपी की लगातार तीसरी बार वापसी के संकेत भी दिख रहे हैं।